80-20 तो ऐसी की तैसी में गया। 80-20 लड़ाई तो 85 और 15 की है, और 15 भी हमारी भागीदारी है। वहां लेंगे। अब हिंदू मुस्लिम पर चुनाव नहीं होने देंगे, चाहे कुछ हो जा। खदेड़ा होगा, खदेड़ा। योगी जी को मठ में पहुंचा दिया गया है और अब वो वहीं रहेंगे। जो सवाल सत्ता से करना चाहिए वो बाजारू मीडिया सवाल विपक्ष से करता है कोई माइका लाल पत्रकार ऐसा इस बाजारू मीडिया में जो जाके एक बार मोदी का इंटरव्यू ले ले? भाइया बहना, इस देश में कब्रिस्तान है, शमशान चाहिए कि नहीं चाहिए? दे दिए शमशान, सबके घरों लाइन लगवा दी शमशान में। देश के चुनाव का बिगुल बच चुका है, 5 राज्यों के चुनाव का, और खासकर सबकी निगाह उत्तर प्रदेश पर है। किस तरह से देख रहे हैं आप इसको? उत्तर प्रदेश में इस बार इतना बड़ा खदेड़ा होगा, और जो शुरू हो चुका है खदेड़ा ये हो चुका है कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी पहले कहता है कि मैं मथुरा से लड़ूंगा, फिर कहता है कि मैं अयोध्या से लड़ूंगा, कभी कहता है मैं देवन से लड़ूंगा, कभी कहता है मैं बनारस से लड़ूंगा, और वापस ये तो हमें कहने की भी जरूरत नहीं पड़ी, बीजेपी ने उनका वापसी का टिकट करा के गोरखपुर भेज दिया। नहीं, उन्होंने इच्छा जाहिर की, आप उस पर सवाल खड़े कर दिए। क्या उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की कि मैं वहाँ से लड़ूंगा, वहाँ से लड़ूंगा? हाँ, आपने अपना, सरकार ने मना कर दिया कि तू वापस चल, घर चल, तेरी जरूरत नहीं है। तो उन्हें घर वापसी हो चुकी है। वो तो नहीं, चुनाव लड़े, घर वापसी को तो आपने कहते, आप तो कह रहे थे हम उत्तराखंड भेज देंगे घर वापसी। मैंने कहा था कि गोरखपुर वहां से बनारस से लड़ना, मैंने कहा था अब जो है अयोध्या से लड़ना, मैंने कहा था कि आप मथुरा से लड़ना, या मैंने कहा था कि आप वहां से लड़ना। भाई सीएम पद के दावेदार है, दोबारा सीएम बनने जा रहे हैं वो, और आप उन पर इतने सवाल पे सवाल दाग रहे हैं। सवाल दाग रहे? और अगर सवाल ना करेंगे, सत्ता से सवाल नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? लेकिन वो सीएम के कैंडिडेट हो, कहीं से भी लड़ सकते सीएम हैं। कैंडिडेट पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं से भी लड़ सकते नहीं लड़ सकते। क्यों नहीं लड़ सकते? नहीं लड़ सकते, जनता उन्हें चाहती नहीं। तो आप गोरखपुर से तो कहाँ भागे? वापस घर। तो कहाँ भागे हो? नहीं, उन्होंने साफ कह दिया जब वो पहुंचे मथुरा अयोध्या, तो अयोध्या ने कह दिया यहाँ सनातनियों का काम है, नाथ संप्रदाय का कोई काम नहीं है। कहाँ आपने सुन लिया? अब आप एक नया विवाद खड़ा कर रहे हैं सनातन और पंथियों में। तो सनातनी धर्म का होता है मूर्ति पूजा, तो योगी जी और नाथ संप्रदाय का होता है व्यक्ति पूजा। योगी जी तो सबको मानते हैं। नहीं मानते? आपने सुना नहीं था भगवान कृष्ण जी से उनके डायरेक्ट संबंध है? डायरेक्ट संबंध है। आप मुझे बताओ गोरखपुर के कौन सी मंदिर में भगवान राम की तस्वीर रखी हो, विष्णु की तस्वीर रखी हो, किसी एक की तस्वीर बताओ गोरखपुर में रखी हो? सुना नहीं था? आपने मंत्री जी ने कहा था कि भगवान कृष्ण जी से मिलना है तो उनसे मिलिए, क्या नाम, योगी जी से? नहीं, मुझे बता ना। नाथ संप्रदाय को और सनातनी धर्म में 36 का आंकड़ा है, वहां से ये डर के नू भागे। दूसरी चीज, वहां मथुरा पहुंचे, मथुरा में किसानों का आंदोलन था, किसानों से डर के भागे। वो योगी है, आप लोगों के लिए समर्पण कर रहे हैं। योगी नहीं, भोगी है, भोगी है। योगी कैसे कह दिया? योगी का काम होता है योग करना, और भोगी का काम होता है सत्ता में आना। तो बता कैसे योगी हो गया? उत्तर प्रदेश का इतना विकास कर रहे, इतना यूपी खुशहाल हो गई। 5 काम विकास के, 5 काम विकास के 5 साल में। तुम बताओ। 5 काम नहीं है विकास के? 5 बता ना, पत्रकार हो तुम। शिक्षा सुधर गई? कहाँ सुधर? बता कौन सी सुधर गई? कौन सा स्कूल बताओ जो एक स्कूल बनाया हो? देखिए आप बनारस में जाके देखिए, लखनऊ में जाके। मैं वही काम करोगे ना, वही काम करोगे ना जो मोदी करके आया। गुजरात मॉडल। और जब पता चला तो जब वहां से दीवार लगा के ढक रहे हो, ये बताना जहाँ तू खड़ा है। इसे पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक स्कूल बता कौन सा बना? उत्तर प्रदेश में कोई यूनिवर्सिटी बता। बहुत बड़ी समस्या थी, योगी जी ने हल की। क्या की? नई मिलें बना दी, भुगतान कर। एक मील बता कौन सी बनाई? 5 नहीं मिले। एक मील का नाम बता ना। नहीं मिले बनाई नहीं। ये आरएसएस और बीजेपी का एजेंडा नहीं चलेगा। केनू का विकास होगा, कहाँ होगा पता नहीं। स्कूल बना दिए, कहाँ बना दिए पता नहीं। आय दुगनी करूंगा, कैसे करेगा पता नहीं। अरे धरातल पे अनाज मिल रहा लोगों को, अनाज मिल रहा, लोग खुश हैं। अरे अनाज है, तेरे से अनाज मांगा, जो तेरे से मांगा जा रहा वो देता नहीं, दूसरी तरफ को भाग जा। अरे मुझे ये बता रोजगार कितना दिया? 70 लाख का वादा करके आया। 70 लाख में 4.5 लाख नौकरी जो कागजों पे है, जमीन पे नहीं है। तो फेल। दूसरी पे शौचालय बनवा दिए गाँव। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, शौचालय में करने क्या जाऊंगा? रोजगार है नहीं। जरूरत थी कि नहीं थी? ना, बिल्कुल भी नहीं।
मतलब गंदगी फैलती थी, स्वच्छता हो पहले से गंदगी फैलती आ रही थी। गाँव में देखो कितनी स्वच्छता हो गई। कहाँ होगी स्वच्छता? शौचालय बनने से। शौचालय बनने से क्या पता की पहले आदमी जाता था खेत में जाता था, खेत में उसकी खाद लगती थी। आज तुमने नालियों में उसे गंदगी फैला दी, हर घर के आगे बीमारी फैल गई। जो सच्चाई है उस पे आ। मकान और बता, मकान दे दिए ना किसे दे दिया वो बता दे, गाँव में, किसे दिया? बता तो रहे। और जोन से शौचालय की बात कर रहा, किसी एक शौचालय में मंत्री को बैठा के दिखा दिया मुझे, विधायक सांसद से उसमें बाथरूम करा के दिखा दिया मुझे। लेकिन ताऊ जो आप बोल रहे हो ना मकान नहीं दिए, योगी जी ने अभी प्रोग्राम नहीं किया था? उससे पहले सरकार मकाने नहीं देती थी या नहीं था उससे पहले ये कार्यक्रम? तो ये तो सरकार का रूटीन है, ये तो चलता रहेगा। लेकिन इसको तो मान रहे हो कि योगी जी वापस आ रहे हैं दोबारा? हैं? इसको तो आप मान रहे हो? तुम वापिस आने की बात कर रहे हो? वापसी उसकी हो चुकी है, गोरखपुर जा चुका है। 350 एक दिन पहले ही पहुंच गया था। 350 सीटें आ रही। अरे जीरो हटा, उसमें से जीरो हटा, लिख ले। अगर सैकड़ा पार कर जाए तो राजनीति छोड़ दूं। जनता का पूरा मूड बन चुका है। जनता का पूरा मूड है, गली गली में शोर है, बीजेपी चोर है, चौकीदार चोर है। आपको खाली बीजेपी से तकलीफ है ना? है? खाली बीजेपी से? सरकार किसकी है? कांग्रेस की? नहीं, बीजेपी की। तो बीजेपी से ही तो तकलीफ होगी जब सरकार कांग्रेस की है, बीजेपी की है। अरे सरकार तेरी और लड़ाई शुरू कर दूं इससे, तो मेरे से बड़ा बेवकूफ कौन है? यही तो दलाल उसका बाजारू मीडिया का काम है कि जो सवाल सत्ता से करना चाहिए वो बाजारू मीडिया सवाल विपक्ष से करता है कोई माइकल लाल पत्रकार ऐसा इस बाजारू मीडिया में जो जाके एक बार मोदी का इंटरव्यू ले ले, जो जाके योगी से पूछ ले? नहीं, वो इंटरव्यू कहा देते हो? किसको दिया? अक्षय कुमार को। अरे कि आम कैसे काट के खाना या चूस के खाना? मन की बात में सारी बातें कर देते हैं पूरे देश की, इंटरव्यू की जरूरत ही नहीं। सवाल वो होता है जब सामने वाला सवाल करता है, उसे इंटरव्यू कहते हैं। आके तो हमारी गली का कुत्ता भी है, भौंक कर निकल जाता है। देश का सवाल लेते हैं, किसका लिया है? सवाल ऑनलाइन क्यों लेता है? फिर उसका जवाब कोई दूसरा बता दे जब भौंक देगा। सवाल वो होता है जैसे तुम कर रहे हो, जो मर्जी हो सवाल करता हूँ खड़ा देने के लिए जवाब। अरे प्रधानमंत्री 18 घंटे बिजी रहते हैं देश सेवा में, उनको नहीं समय मिलता है प्रेस कॉन्फ्रेंस का, तो आप उसमें सवाल उठाते हैं। इससे पहले देश में प्रधानमंत्री नहीं थे, पर इतना काम तो नहीं करते थे वो। क्या करते? हाँ बिल्कुल, इतना काम कोई प्रधानमंत्री नहीं करा जो देश को बेच दे। ऐसा किसने किया? वो कह रहे कांग्रेस ने घोटालों के अलावा किया क्या है? बता इसने क्या किया? रेलवे इसने बनाई, एयरपोर्ट इसने बनाए, BSNL इसने बनाई, MTL इसने बनाई। बता इसका कौन सा काम है? एक काम तो बता दे। इसका काम है सुधार की कि नफरत। भाइयों बहना इस देश में कब्रिस्तान है, शमशान चाहिए कि नहीं चाहिए? दे दिए शमशान, सबके घरों लाइन लगवा दी शमशान में। अरे कोई हॉस्पिटल बनाता, मंदिर में घंटा बजाओगा। ये अपना जीवन सुरक्षित कर रहे हैं कि गद्दी से जा कर के काम क्या करेंगे? मंदिर में जाएंगे। और अगर तू हिंदू है, SC है, ST है, OBC है, तो जा राम मंदिर में एक अप्लाई कर दे कि मैं यहाँ पुजारी बनूंगा। किसी से भी करा दे, हिंदू का तुझे हिंदू होने का पता चल जाएगा, जब करा दे एक एप्लीकेशन। हर आदमी थोड़ा आपके कहने पे SC ST OBC किसी एक को भी पुजारी बनवा दे। तो क्या हरिंदर ताऊ के हिसाब से सरकार चले? हैं? हरिंदर ताऊ के हिसाब से सरकार? मेरे हिसाब से नहीं चले, देश के हिसाब से चले। देश को धर्म और जाति में मत बांटो। यहाँ शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, रोजगार चाहिए। यहाँ मंदिर मस्जिद कुछ नहीं चाहिए। मंदिर बनाना है देश के अंदर। जब मंदिर बनते हैं वहाँ के लोग अपने आप इकट्ठा होकर मंदिर बनाते हैं। जो मस्जिद बनती है वहाँ के लोग अपने आप मस्जिद बनाते हैं। सरकारों का काम मंदिर मस्जिद बनाना नहीं, सरकारों का काम है देश का विकास करना। लड़ाई तो 80-20 की है ना? 80-20 तो ऐसी की तैसी में गया। 80-20 लड़ाई तो 85 और 15 की है, और 15 भी हमारी भागीदारी है। वहाँ लेंगे। अब हिंदू मुस्लिम पे चुनाव नहीं होने देंगे, चाहे कुछ हो जा। क्या हो गया? हुआ नहीं, आपने देखा क्या? ऐसे तो कुत्ते जने कितने भौंक के आए और कितने चले गए। अब ना लड़े कोई हिंदू मुस्लिम पे। मुद्दों से ध्यान मत भटकावे। वहां मैदान में जनता रोजगार मांगती है। भूखे मर गए लोग, बिना दवाई के, बिना ऑक्सीजन के भूखे बिना ऑक्सीजन के मरे हैं। तूने देखा कब्रिस्तानों में, शमशान घाटों में लाशों के ढेर लग गए। आप कह रहे हैं रिकॉर्डेड तो नहीं है ना? रिकॉर्डेड तो नहीं है। सरकार तेरी अरे कहा था कि नहीं कहा था पार्लियामेंट में कि कोई भी ऑक्सीजन से नहीं मरा है? उसको मानते? मंत्री जी की बात तो मानते हो? तैने वो देखा था, तेरे जैसे पत्रकार ने छापा था, एक वो बेटी अपने पति को ऑक्सीजन मुंह से दे रही थी। वो देखा था। वो तो इतना बड़ा प्रदेश है, कहा था ऐसा केस तो आ ही जाता है। पर सुरक्षा ठीक है यहाँ की।
बताओ आप। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो बता गोरखपुर में वो व्यापारी कैसे मरा? उत्तर प्रदेश क्राइम मुक्त बता, हो गया, आप बता। ऐसे ही आप सवाल उठा रहे हो। तो गोरखपुर में कौन मरा? गोरखपुर में कौन मरा? अरे उसकी- बता, हाथरस की बेटी के साथ क्या हुआ? बता, उन्नाव की बेटी के साथ क्या हुआ? बता, कोई एक जवाब दे। अमित शाह जी ने जिला कहा- तुम बोलो, मैं बताऊंगा। अमित शाह जी ने क्या कहा था? क्या? आपको ध्यान है? कोई मिला है वहाँ पे? कोई भी क्रिमिनल नहीं उत्तर देखिए, प्रदेश के अंदर। एक ये इतनी जनता खड़ी है, किसी से भी पूछ ले, पास के आदमी को दूरबीन से नहीं देखा जाता, दूर की चीज को दूरबीन से देखा जाता। अगर नजर घुमा के देख लेता तो उसके बराबर में किसानों का सबसे बड़ा हत्यारा टेनी बैठा था, और उसे वो नहीं दिखाई दिया दूरबीन से। धनंजय सिंह पुलिस की कस्टडी में ही क्रिकेट खेल रहा है, वो नहीं दिखाई दिया, वो नहीं दिखाई दिया। किस तरह का परिवर्तन देख रहे हो? है? अखिलेश को देख रहे हो क्या? मैं अखिलेश ये देख रहा हूँ, साइकिल दौड़ रही है। अब कहते इसका खदेड़ा होगा, खदेड़ा। योगी जी को मठ में पहुंचा दिया गया है और अब वो वहीं रहेंगे।